आइए हम उज्जैन के कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। उज्जैन शहर कभी आध्यात्मिक था, धार्मिकता की राजधानी थी, किंतु अब तो उज्जैन शहर है ना, अराजकता की राजधानी बन चुका। आइए अब हम बड़े उज्जैन के अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, उज्जैन का हर नागरिक बेहद परेशान है, उत्पीड़न का शिकार हो रहा है और न जाने क्या क्या यहाँ पर कुव्यवस्थाएं हैं, सुप्रबंधन कहीं है नहीं, सुव्यवस्था कहीं है नहीं। और इसके लिए दोषी है ना प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और जो ये धन पालिका व अन्य चेहरे हैं, उन्मादित चेहरे हैं। यह शाश्वत सत्य, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ये ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर बहुत बड़ी बातें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गीता जयंती मनाई जाएगी। गीता जयंती के जगह जगह कुछ कार्यक्रम करने का, कहीं पर 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ करने का, न जाने क्या क्या नाटक हो रहे। भैया एक बात तो ये बता दो कि प्रस्तावित गीता भवन कहाँ है जो नीलगंगा क्षेत्र में बनने वाला था? 132 करोड़ का उसकी भूमि है, कहाँ है गीता भवन? कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। बस खाली गीता गीता के नाम का कोहराम मचाया हुआ है। ठीक है ना, ये गलत बात तो नहीं है ना? जरा आप उज्जैन की जनता और धर्मप्राण जनता ये सवाल करे कि भैया वो गीता भवन है कहाँ जो बहुत करोड़ों का बनने वाला था, आज तक क्यों नहीं बना? इसका सवाल जनता प्रशासन से पूछे, शासन से पूछे और धन पालिका से पूछे और जो धन के ठेकेदार हैं ना, उनसे पूछे कि आखिरकार गीता भवन कहाँ है और कब बनेगा और कौन सी जगह बनेगा, उसकी भूमि कहाँ है। चलिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, हमने कहा। अब यहाँ पर आ जाइए, हम चरक अस्पताल में आते हैं। चरक अस्पताल सिंह के समय बना था, 6 लिफ्टें लगाई गई थी और न जाने वे किस स्तर की थी, क्या थी, कुछ भी नहीं कह सकते, मगर उनमें से 3 लिफ्ट तो खराब ही है। सिर्फ 3 लिफ्ट चालू है, उसमें भी बड़ी परेशानी होती है। अब हुआ क्या, जब थोड़ा बहुत कोहराम मचाना तो सरकार ने 3 लिफ्टों को सुधारने के लिए 25 लाख की राशि स्वीकृत की। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। और है ना, अब इसमें इस 25 लाख में क्या क्या खेला होगा कुछ भी कह नहीं सकते। खैर, 6 की 6 लिफ्ट चालू हो जाए, यह यहाँ की जनता का कहना है। और आप चरक अस्पताल में एक बड़ी विचित्र बात है, वहाँ पर सफोकेशन कितना होता है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वस्थ आदमी भी यदि उस अस्पताल में चला जाए ना, तो अस्वस्थता का शिकार हो जाता है। आप जरा घूम के जाकर देख लीजिए कि चरक अस्पताल के वास्तविक स्थिति क्या है, तो उसमें भी है ना, सफोकेशन समाप्त करने की पहल करना जरूरी है। चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र खेला हुआ। धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय है, वहाँ पर छात्रावास बनना था 32 करोड़ की लागत से। ठेका भी हो गया, ग्वालियर की एक कंपनी को ठेका भी दे दिया गया। और अब वो भवन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, छात्रावास, अब कुछ भी कह नहीं सकते। कारण यह है कि जो भूमि पर छात्रावास बनना था ना, वहाँ पर तो अगरबत्ती बनाने का कारखाना चल रहा है और ठेकेदार की समय सीमा 2 वर्ष की दी गई है। अरे जमीन ही नहीं है, जमीन की व्यवस्था ही नहीं है, ठेका भी दे दिया, ठेकेदार भी नियुक्त कर दिया, और अब काम कब होगा, कैसे होगा, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। अभी पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या क्या नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। अब वहाँ पर 2
व्याख्याताओं को हटा दिया गया और भी न जाने क्या क्या राजनीति हो रही है, अब कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे शहर को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया था, परंतु ये सब हवाबाजी हुई। शहर में 3 से 4 हजार टीबी के पेशेंट आज भी विद्यमान हैं। अब तो खोज करना चाहिए ना स्वास्थ्य विभाग को, परंतु नदारद कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर घाटों का निर्माण हो रहा है, लंबे लंबे घाटों का, जो घाट बने हुए हैं उनका तो संरक्षण होने नहीं पा रहा है और नए नए घाट बनाने की बात हो रही है। क्या हो रहा है सब कुछ ये जो भी कहा जाए ना, क्या कम है। और यहाँ पर घोषणाएं तो इतनी हो गई है, घोषणाएं इतनी हो गई हैं कि उन घोषणाओं का स्मरण घोषणा करने वालों को ही नहीं है कि कहाँ कहाँ घोषणाएं की, कैसे कैसे घोषणाएं की। चलिए ये भी ये बात देख लीजिए क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। शहर में यातायात अराजकता चरम पर है, कोई उसको सुधार करने की पहल नहीं कर रहा है। अब तो पैदल यात्रियों का चलना भी मुश्किल हो गया। तो भैया एक काम करो, आप तो आकाश मार्ग बना दो, हम ये पैदल यात्री है ना उसी आकाश मार्ग पे अपनी यात्रा पूर्ण कर लिया करेंगे। इसके लिए दोषी है ना प्रशासन, पुलिस और यातायात पुलिस है। अब आइए यहाँ शहर में कितने एकांकी मार्ग घोषित किए गए हैं, उनमें कितना पालन हो रहा है। कंठार से छत्तीस चौक तक का एकांगी मार्ग है, उसका पालन ही नहीं हो रहा है। दुकानदारों के सामने दोनों तरफ वाहन खड़े होते हैं, सेंट्रल पार्किंग होता है और दोनों तरफ से यातायात शुरू रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में पैदल यात्री तो चल ही नहीं सकते, यानी सड़क पर पैदल यात्रियों के चलने का अधिकार ही समाप्त हो गया। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं ना कि आकाश मार्ग बना दो, और ताकि पैदल यात्री सुविधापूर्वक चल सके। अब ठीक है, ये भी एक बड़ी विस्तृत समस्या हुई। अब यहाँ पर कितने यात्रीगृह बन गए, घर घर में यात्रीगृह रहे, सारे होटल बन गए जिनमें कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, और सब बने हुए हैं और सब चल रहे हैं। आखिरकार उनको लाइसेंस किसने दिया, ये भी एक अहम समस्या है ना। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। और क्षिप्रा तो ऐसा हो गया कि राजनीति का अखाड़ा हो गया। क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान बनाने की योजना बना रहे, घोषणा की जा रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है, परंतु हमारा दावा है कि क्षिप्रा कभी भी सतत प्रवाहमान नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो गौमुख है वही शोक है, वहाँ से क्षिप्रा प्रभावित नहीं हो रही है तो कहाँ से प्रवाहमान होगी। कब तक आप नर्मदा का पानी डालते रहोगे, कब तक उसको करते रहोगे। और हमारी क्षिप्रा है ना, कुछ क्षेत्र में उत्तर वाहिनी भी है, तो जरा वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी तो सर्वे करवा लो, उसकी भी तो जांच करवा लो, परंतु वो भी आप नहीं करवा रहे। चलिए ठीक है, जो भी है ना, उल्टा पानी बहता है, बहता ही रहेगा, हो जाएगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रदूषण अहम समस्या है। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, उस पर भी नियंत्रण करने में प्रशासन और शासन पूर्ण रूप से असफल रहा। यहाँ पर आवारा पशु समस्या है, आवारा श्वान समस्या है, और भी न जाने अतिक्रमण के हम समस्या है, उस पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना पुलिस कार्रवाई कर रही, ना नगर निगम कार्रवाई कर। एक दिन अतिक्रमण हटता है, दूसरे दिन वापस हो जाता है, यही क्रम चल रहा है शहर में। अब यहाँ पर आइए, गोचर और कांकड़ भूमियाँ लोगों ने हड़प ली, मगर प्रशासन उन पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जिले में कितनी बीघा जमीन गोचर भूमियाँ लोगों के अधिकार में है, उनके अतिक्रमण में है। अरे भू अभिलेख से रिकॉर्ड चेक करके आप सारी गोचर भूमियाँ और काकड़ भूमियों को मुक्त करवा लीजिए, मगर प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आइए, हम ये धर्मपालिका की बात करते हैं। ये धर्मपालिका जो है ना,
इनमें से जितने भी साधु संत, भगवा दुपट्टेधारी, भगवा शालधारी और साधु गणवेश में आते हैं ना, उनके भी बड़े बड़े विचित्र खेल हैं। अखाड़ों में न जाने क्या क्या हो रहा है, हमने सब देखा है। हम तो उनका वर्णन प्रसारित करने में हमें शर्म आ रही है। अनुष्ठान के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये भी किसी को पता नहीं। किस तरह का खेला होता है ये भी किसी को पता नहीं। अंधभक्त बस का शिकार किया जाता है और किया जाता रहेगा, उसको भी कोई नहीं रोक सकता। अब मंगलनाथ मंदिर है, मंगलनाथ के मंदिर पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा रहा है। अरे भैया, उसकी असलियत तो जान लो। असली मंदिर तो अंगारेश्वर है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ना। ये मंगलनाथ मंदिर का जरा इतिहास खंगाल लो, प्रशासन इतिहास खंगाले कि देखे कि क्या है क्या नहीं है, और वास्तव में क्या हो रहा है कुछ कह नहीं सकते। छिपड़ा की स्थिति बड़ी दयनीय है। अब यहाँ पर वो छोटी रपट तोड़ दी, बंद कर दिया और सारा, और वहाँ पर एक जो भोजशाला की अनुकृति वहाँ पर विद्यमान है क्षिप्रा के तट पर, उसको भी तोड़ा जा रहा है। आपने डीपीआर गलत बनाई क्यों? अरे गलत डीपीआर बनाए और उसका खामियाजा आप जो पुरातत्व द्वारा संरक्षित इमारत है उसको तोड़ रहे हो। क्या परमिशन ली क्या आपने? नहीं ली। ये भी एक बड़ा विचित्र मामला है। वहीं पर केदारेश्वर मंदिर है, केदार घाट है, और हनुमान जी की एक बहुत अच्छी यादगार मंदिर है जिसका, और उन्हीं हनुमान जी के नाम पर यहाँ पर उज्जैन में हनुमान अष्टमी मनाई जाती है। और कहा जाता है कि राम के राज्याभिषेक के समय पवित्र नदियों का जल एकत्रित कर रहे हनुमान जी आए थे। वे क्षिप्रा के तट पर आए थे, उन्होंने जल संग्रहित किया और क्षिप्रा के किनारे उन्होंने विश्राम किया जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। तो यहीं पर उसका भी क्या प्रभाव होगा? अरे कुछ न कुछ डीपीआर बनाई जा रही है। तो और शहर में एक ही नहीं, अनेक डीपीआर में इतनी इतनी खामियां हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उनको कौन देखेगा, कौन उनको दुरुस्त करेगा? मामला बड़ा रोचक है। अब जितने भी निर्माण हो रहे हैं ना, उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों की सड़कें बनती हैं, एक साल में उखड़ जाती है। आखिरकार उनकी गारंटी क्या है? जो सड़क निर्माता है वो गारंटी कितनी लेता है ये भी तो जांच करना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल तो हमारे यहाँ की शहर की जनता की है।